गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना सैदपुर यात्रा करते हुए दक्षिण की ओर निकले। गांव गांव होते हुए ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां पर एक सराय बनी हुई थी। सराय के एक तरफ मस्जिद थी तो दूसरी तरफ मंदिर था। सराय के अंदर बहुत सारे कमरे थे और एक कुआं था जो ऐसा लगता था मानो उसे छिपाया गया हो। जैसे ही भाई मर्दाना और गुरुजी ने सराय के अंदर कदम रखा, अंदर से दो नौकर हाथ जोड़कर सामने आ गए और बोले, आइए महापुरुषों, आपके चेहरे का तेज तो देखते ही बनता है। इस सराय को आप अपना ही समझो, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मर्दाना मन ही मन सोचे कि वाहे गुरु मेहर करें। वैसे तो गुरुजी कभी किसी सराय में नहीं जाते, पता नहीं इस बार गुरुजी सराय में क्यों आए। गुरुजी बचाव। बाबा नानक से कोई बात कैसे छिपी हुई थी, वह तो जानी जान थे। वे भाई मर्दाना के मन की बात जान ली और उन्होंने भाई मर्दाना से कहा कि तुम डरो मत, हर घर ईश्वर का घर है, अगर यह नहीं है तो बन जाएगा। गुरुजी और भाई मर्दाना को एक बहुत ही शानदार कमरा दिया गया था। दोनों नौकर वहां से चले गए थे, तभी वहां एक क्लोज दस्तावेज आया था। स्वागत है, मेरी सराय में आप लोगों का स्वागत है। मुझे ईश्वर ने आप लोगों की सेवा के लिए ही भेजा है। मेरी सराय आप जैसे संतों और फकीरों के लिए हमेशा खुली रहती है। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, न कोई इच्छा है, यह तो बस भगवान का घर है। मेरी सराय के एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद, दोनों ही भगवान का घर है। इतने में दोनों नौकर गर्म पानी ले आए, हम आपके चरण धो देते हैं। बाबा नानक बोले, मुझे यह पसंद नहीं है कि कोई मेरे चरण धोए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। गुरुजी ने सराय के मालिक से पूछा कि आपका नाम क्या है। सराय का मालिक बोला, मैं सबका दोस्त हूँ। बाबा नानक बोले, सबका मित्र तो वह परमात्मा है, मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ और मेरा नाम सज्जा है। बाबा नानक बोले, सचित्र के आगे क्या दावा है, राम दास या कुछ और। सराय का मालिक बोला, मुसलमान मुझे सज्जित शेख कहते हैं और हिंदू भाई मुझे सज्जित राम कहते हैं, वैसे तो मैं दोनों का ही सेवक हूँ। दूसरी तरफ भाई मर्दाना सोच रहे थे कि इस सराय के चप्पे चप्पे पर डर का माहौल है, चाहे वह सज्जन हो या उसके नौकर हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, सब जगह डर का ही माहौल है। नौकर और सज्जन दोनों वहां से चले गए। जब गुरुजी मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई सज्जन नमाज पढ़ रहा है। इसके बाद भाई सज्जन मंदिर में गया और पूजा करने लगा। भाई सज्जन पूजा करने के बाद बाबा नानक और भाई मर्दाना के लिए भोजन लेकर आया। महात्माओं, भोजन कर लीजिए। बाबा नानक बोले, अभी हमारी भोजन करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। भाई सज्जन बोला, आप मेरे मेहमान हो और मेहमान की सेवा करना मेरा फर्ज है, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मुझे पाप लगेगा। बाबा नानक बोले, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम हमें भोजन खिला दोगे तब तुम्हें जरूर पाप लगेगा। सज्जन बड़ी उत्सुकता से बोला, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अपने दिल में कोई वहम मत लाओ, मैं तो हिंदू हूँ। मस्जिद तो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ का शासक मुसलमान है और हमें उसे खुश रखना पड़ता है। बाबा नानक बोले, तुम्हें संतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बाबा नानक ने मर्दाना से पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? गुरुजी, वैसे तो मुझे रोज जल्दी भूख लग जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्या है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। भाई सज्जन बोला, ठीक है, मुझे तो संतों की खुशी ही चाहिए। उसने नौकरों को आवाज लगाई कि यह भोजन यहाँ से ले जाओ। उसने फिर पूछा, गुरुजी क्या आप दूध पिएंगे? बाबा नानक जी बोले, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम जाओ आराम करो। कभी कभी जब शिकारी जब मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाता है तो गलती से मगरमच्छ फंस जाता है। सज्जन एकदम गुरुजी की तरफ अचरज से देखता हुआ बोला, आपने क्या कहा? आप यह क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई शंका है? गुरुजी बोले, तुमने हमें सराय में आसरा दिया, हमारे लिए भोजन लाए, हमारे दिल में तुम्हारे लिए शंका कैसे हो सकती है? तुम जाओ, भोजन करो और सो जाओ। सज्जन आप घबरा चुका था, उसने जल्दी से अपने नौकरों को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कोई पैसे वाला सेठ है या कोई महात्मा है या कोई जासूस है? उनमें से एक नौकर ने जवाब दिया कि मेरी नज़र में तो यह कोई महात्मा है। लगता है आज उनका उपवास है, इसलिए वह खाना नहीं खा रहे। इनके पास से हमें कोई धन दौलत नहीं मिलेगी, हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। दूसरा नौकर बोला, नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं उनके चेहरे पर कितना तेज है? इतना तेज तो सिर्फ धनी लोगों के चेहरे पर ही होता है। वह लोग आपस में ही बहस करने लगे कि तुमने देखा नहीं उसने क्या बोला था कि कभी कभी मछली की जगह मगरमच्छ जाल में आ जाता है। मुझे तो वह कोई जासूस लगते हैं। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम इनको मार दे।
वहां पर एक महिला भी थी। उसने उनको बोला कि तुम मानो या ना मानो, यह कोई साधारण इंसान नहीं है, यह कोई महापुरुष है। क्योंकि जब मैं इनके पास गई थी तो मैंने इनको बोला था मुझे आपको देखकर सहानुभूति हो रही है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम हमारे लिए सहानुभूति ना भी करती तो भी परमात्मा तुम्हारे लिए सहानुभूति रखता। अब तुम लोग खुद ही समझ जाओ, कोई साधारण इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता, वह जरूर कोई सिद्ध पुरुष है। महिला की बातें सुनकर सज्जन बोला, तुम मूर्ख हो, आज की दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो भगवान जैसा स्वरूप वाला हो। इस दुनिया में हर इंसान अपने लिए सोचता है। अगर इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान है तो मैं हूँ, या फिर मेरे साथ तुम हो। दुनिया का इतना भला करने के बाद भी हमें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। यह सब देखकर ही तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, इस दुनिया में जो जितना ज्यादा पाप करता है उतना ही बड़ा आदमी होता है। यह बात मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वह कोई महात्मा है, लेकिन पता नहीं आज मेरा दिल क्यों डर रहा है। मुझे यह डर लग रहा है कि कहीं मैं सचमुच ही मगरमच्छ ना निकल जाए। उनकी बातें सुनकर महिला बोली, मेरा फर्ज तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना चाहो। सज्जन गुस्से में बोला, तुम जाओ, तुम बहुत दिमाग खा चुकी हो हमारा। हम आज रात ही उनको मारकर उनका धन लूट लेंगे। किसी को मारना हो हमारे लिए नया नहीं है, हम पहले भी सैकड़ों लोगों को मारकर उनका धन लूट चुके हैं। हम लोग उनको मारकर अपने खुफिया कुएं में डाल देंगे, जहां इतने लोगों की लाशें वहां पर हैं, दो और सही। सज्जन अपने कमरे में आंखें बंद करके रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे डर लगने लगा। जाने क्यों उसे आज की रात बहुत भारी लग रही थी। इतने में उसकी आंख लग गई और सपने में उसे वह लोग नजर आने लगे जिनको आज तक उसने मारा था। दूसरी ओर भाई मर्दाना ने भजन गाना शुरू कर दिया, जो जो कर्म तूने किए हैं उसका हिसाब एक दिन तू पाएगा। क्या लाया था सज्जन तू इस दुनिया में, और क्या लेकर जाएगा? क्या लेकर तू जाएगा? बहन का तूने भाई मारा, किसी की माँ का बेटा प्यारा, बच तू नहीं पाएगा। क्या लाया था सज्जन, क्या तू ले जाएगा? नेकी की राह पर चलता था, तू बन गया हत्यारा। गुरु के चरणों में तू झुक जा, माफ करेंगे तेरे गुनाह सारे। गुरु का नाम है सबसे प्यारा, तुम्हें नया जन्म दिलेगा। क्या लेकर आया था सज्जन तू, क्या ले जाएगा? भजन सुनकर सज्जन की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वह भागता हुआ बाबा नानक के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए हुए बुरे कर्मों की क्षमा मांगने लगा और एक नेक इंसान बनने का वादा किया। उसने सभी बुरे काम छोड़ दिए, गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा गरीबों में बांट दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेख अच्छा लगा हो तो कृपया फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के रूप में भी दे सकते हैं। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।